अब दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन जो इस संविधान की रक्षा कर रहा है। हमने कहा है कि संविधान से देश चलना चाहिए, समानता होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है कि संविधान को परे करो, खत्म करो। वो इसको फाड़ कर फेंकना चाहते हैं, हम इसकी रक्षा कर रहे हैं। ये लड़ाई। अब संविधान में आपको आदिवासी नाम दिया गया है, संविधान में आपका नाम वनवासी नहीं है, हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। मामूली शब्द नहीं है। आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस देश के पहले मालिक थे, सबसे पहले इस देश के मालिक आदिवासी थे। और इस शब्द का मतलब कि अगर आप ओरिजिनल मालिक थे तो जल, जंगल, जमीन भी आपका था और जल, जंगल, जमीन का अधिकार का फायदा आपको मिलना चाहिए। अब बीजेपी ने नया शब्द निकाला, मोदी जी ने, आरएसएस ने, वो आपको वनवासी कहते हैं। वनवासी शब्द में कोई अधिकार नहीं, ना जमीन का, ना जल का, ना जंगल का, कोई अधिकार नहीं है। वनवासी शब्द का मतलब सिर्फ यह है कि भाई आप जंगल में रहते हो, आप जंगल में रहते हो, आपको बीजेपी वनवासी कहती है। और वनवासी का मतलब आपको ना जल, ना जंगल, ना जमीन का अधिकार मिलना चाहिए। वनवासी का मतलब आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। वनवासी का मतलब हिंदुस्तान को चलाने में आपको भागीदारी नहीं मिलनी चाहिए। वनवासी का मतलब मीडिया में आपके लोग नहीं होंगे, ब्यूरोक्रेसी में आपके लोग नहीं होंगे, जुडिशरी में आपके लोग नहीं होंगे, आप तो वनवासी हो। यह लड़ाई चल रही है। वो आपकी जमीन, आपका जल, आपका जंगल आपसे छीन के अंबानी, अदानी जैसे अरबपतियों को देना चाहते हैं। हम आपका जल, आपका जंगल, आपकी जमीन का रक्षा करके उसका फायदा आपको देना चाहते हैं। सीधी सी बात। मैं आपको उदाहरण देता हूं जिससे आप बात समझ जाएंगे। आप जीएसटी का पैसा देते हो, आप कुछ खरीदते हो, आप जीएसटी का पैसा देते हो। पेट्रोल, डीजल, शर्ट, पैंट, जब भी आप कुछ खरीदते हो, हिंदुस्तान की सरकार आपसे जीएसटी का पैसा ले लेती है। वो सब पैसा इकट्ठा होता है और हिंदुस्तान के बजट में वो बांटा जाता है। हर साल लोकसभा में, राज्यसभा में बजट पेश किया जाता है और आपका पैसा जो हिंदुस्तान के किसानों ने दिया, मजदूरों ने, आदिवासियों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने, गरीब जनरल कास्ट के लोगों ने जो दिया, वो बांटा जाता है। बांटते कौन है? 90 आईएएस अफसर हैं। ये बजट के सारे निर्णय लेते हैं। आदिवासियों को शिक्षा में कितना पैसा जाएगा? 90 अफसर।
आदिवासी इलाकों में कितने अस्पताल बनेंगे? 90 अफसर। सड़क कहां बनेगी, हाईवे कहां बनेगी? 90 अफसर। सेना को कितना पैसा मिलेगा? 90 अफसर। हॉकी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए कितना पैसा जाएगा? आदिवासियों को कितना मिलेगा? 90 अफसर। ये सब 90 अफसर निर्णय लेते हैं। तो मैंने पता लगाया ये हैं कौन, इनके मैंने नाम निकाले, आप हैरान हो जाओगे। आदिवासियों की आबादी हिंदुस्तान में 8% है, दलितों की 15%, पिछड़ों की 50%, माइनॉरिटी की 15%, सब जोड़ो तो 90% हो जाते हैं। 90 अफसरों में से एक आदिवासी अफसर है। आपकी आबादी 8%, 90 में से आप एक हो और उसको पीछे बैठा रखा है, पीछे कोने में बैठा रखा है। और जब हिंदुस्तान का बजट बढ़ता है, जब निर्णय लिए जाते हैं, तो अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। आपकी आबादी 100 में से 8, आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। यही हालत दलितों की है। दलितों की आबादी 15%, 90 अफसरों में से 3 उनके, वो भी छोटे छोटे डिपार्टमेंट में। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, बजट में 100 रुपए बांटती है, तो दलित अफसर 1 रुपये का निर्णय लेते हैं। और यही हालत पिछड़ों की, यही हालत माइनॉरिटी की। पिछड़ों की आबादी 50%। 24 घंटे नरेंद्र मोदी पिछड़ों की बात करते हैं, 90 में से 3 आपके, और 100 रुपए में से 5 रुपए का निर्णय पिछड़े अफसर करते हैं। सब जोड़ लो, आदिवासी, दलित, पिछड़ों को जोड़ लो, 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय आप लोग लेते हो।